हेलो, गुड इवनिंग आप सभी का। जैसा कि पिछला लेक्चर में हम लोग डील किए थे आइसोमेरिज्म का दो प्रकार का होता था। पहले का चीज़ चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा का चीज़ था पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग का चीज़ डील कर दिए थे। उसके बारे में जो टॉपिक जो आता है, न्यू टॉपिक जो आता है का चीज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ का चीज़ अल्काइल हैलाइड या तो का चीज़ हेलो अल्केन के नाम से कॉल किया जाता है। अब जब बात आती है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन को दूसरा जो नाम रखा जाता है का चीज़ जनरल प्रिंसिपल किसका, हेलो अल्केन का जनरल प्रिंसिपल के बारे में हम लोग का चीज़ डील करने वाले हैं आज के लेक्चर में। लेक्चर नंबर 4 रहेगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन बनाने के लिए बहुत आता है। इससे मेनली 1 से 2 मार्क्स का आता है इससे सवाल। जो पहला जो बनाने का चीज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो पहला जो टॉपिक का चीज़ फ्रॉम अल्कीन के साथ, पहला फ्रॉम अल्कीन में एक जो टॉपिक लिया गया किसके, बाय एडिशन का चीज़ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करेंगे किस में, अल्कीन में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी सर, क्या प्राप्त होगी। ठीक, वही हम लोग के का चीज़ आज डील करना है। चलो देखते हैं क्या लिखी गई है। जो यहाँ पे जो उपलब्ध है कि जो काची अल्कीन की फ्रॉम किसके साथ, अल्कीन के साथ काची डील करने वाले हैं। अल्कीन के साथ काची डील करने का किसको, हाइड्रोजन हैलाइड को काची ऐड करेंगे किस में, अल्कीन में। चलो देखते हैं, अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को काची ऐड करने वाले हैं। इसमें काची सिमेट्रिकल पार्ट है सर, काची सिमेट्रिकल पार्ट है। तब अल्कीन है, अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करेंगे। एक की जगह पर हैलाइड की जगह पर काची रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहेगी सर। यहाँ तक बात क्लियर। क्या करेंगे, ऐड करना है कहाँ पे, अल्कीन में ऐड करना है तो काची ऐड की सर। तो अन्य की जब सिमेट्रिकल पार्ट रहेगी, सिमेट्रिकल जब पार्ट रहेगी तो कहीं पर भी हैलाइड ग्रुप और हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगी सर। जैसा कि अन्य की अल्कीन में जब यहाँ पर सिमेट्रिकल था, यहाँ पे काची हाइड्रोजन पुट कर दिया, अन्य के हाइड्रोजन यहाँ पे कर दिए थे, फिर एगो यहाँ पे काची नेगेटिव पार्ट यहाँ पे रख दिए थे, नेगेटिव पार्ट रख दिए थे। ठीक, बात यहाँ तक क्लियर। तो इसके साथ जो प्राप्त हुआ, देखो यहीं पे काची एक एग्जाम्पल लेके बताया गया है, एग्जाम्पल लेके बताया गया है। हाँ, एग्जाम्पल लेके बताया गया। देखो यहाँ पे एक अल्कीन है, अल्कीन काची हाइड्रोजन क्लोराइड एक को ऐड किए, तो यहाँ पे काची एक जगह पे काची हाइड्रोजन को पुट कर दिए, एक जगह क्लोरीन को पुट कर दिए। जब सिमेट्रिकल पार्ट रहेगा तब उस स्थिति में काची कर देना, इस तरह के फॉर्मेशन कर देना है। अब जो नोट्स में लिखी गई बातें हैं क्या करना है, वही डील करना है। ठीक, जो कि बताने वाले हैं। नोट्स में लिखी गई बातें को आप लोग केयर नहीं करना है, जैसा कि बताई जा रहा है वैसे ही आप लोग पढ़ना है। ठीक, वेन एन अल्कीन, जब अल्कीन को जब ट्रीट किया जाता है, अल्कीन को जब ट्रीट किया जाता है किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हैलाइड की जगह पे काची रहेगा सर, हैलाइड की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहेगा, तो अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन में देती है सर काची, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन में देती है। इसे नॉन है काची जाना जाता है, बाय द एडिशन काची हाइड्रोजन हैलाइड के नाम से कॉल किया जाता है। अब इसी के पार्ट जो आती जब अनसिमेट्रिकल पार्ट में रहेगी तब उसको क्या सी, तो जब अनसिमेट्रिकल पार्ट में रहेगी सर तो किस तरह से हम लोग काची डील करेंगे वो आज लेक्चर में बात करते। देखो नोट्स में लिखी गई बातें को केयर नहीं करना है, जैसे कि बताए जा रहे हैं वैसे ही काची आप लोग का फुली ढंग से आप लोग का सुनना है। ठीक, देखो नोट्स में कि जो वहाँ पे जब सिमेट्रिकल पार्ट था तो कहीं पर भी हैलाइड ग्रुप या तो हाइड्रोजन यहाँ पे आके पुट कर देते थे। अब उसी तरह का जब अनसिमेट्रिकल जब पार्ट रहेगा सर, अनसिमेट्रिकल जब पार्ट रहेगा था उस स्थिति में एक काची मार्कोनिक रूप से आया था, मार्कोनिक रूल आया था। उसने एक साइंटिस्ट का नाम मार्कोनिकॉफ्स रूल, उसने अपने जो बातें जो रखी थी, क्या चीज़ रखी थी, यानी कि जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा वहाँ पे हैलाइड आके यानी कि नेगेटिव पार्ट आके जुड़ेगा, उसी को काची कहते हैं सर की मार्कोनिकॉफ्स रूल के नाम से जाना जाता है। जब अनसिमेट्रिकल पार्ट रहेगा तब वहाँ पे काची मार्कोनिकॉफ्स रूल लगा देना है। ठीक, अब जो नोट्स में लिखी गई बातें वो केयर करना है। देखो क्या लिखी गई, इन केस ऑफ काची अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेगी द प्रोडक्ट इस काची ऑप्टेंट, जब प्रोडक्ट काची प्राप्त करना रहेगा तो किससे प्राप्त करेंगे, जब काची उस स्थिति में काची मार्कोनिकॉफ्स रूल का रूल लगाएंगे सर। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या चीज़ बोली थी, अभी के लेक्चर बताए थे, अभी तुरंत बताए थे, क्या बताए थे, मार्कोनिकॉफ्स रूल वो बताए थी जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या
कम रहेगा वहाँ पे नेगेटिव पार्ट जाके अटैच होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा रहेगा वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आने की हाइड्रोजन ग्रुप वहाँ पे जाके अटैच होगा। यही यानी कि अब जो एग्जाम्पल से आप समझते हैं सर एग्जाम्पल में क्या बोलती है। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में क्या चाहिए, एगो एग्जाम्पल ले चुके हैं आप लोग के बीच में रखा गया है एक एग्जाम्पल है, उसको क्या करेंगे डील करेंगे सर, बातें आ जा रही कि इसको क्या सोल्यूशन करने हैं। चलो देखो क्या करते हैं इसे, एग्जाम्पल को चलो सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे काची था अन की ये एक अल्कीन है, अल्कीन में काची एक अनसिमेट्रिकल पार्ट है, उसमें काची करेंगे क्लोरीन को ऐड करेंगे। कहाँ पे ऐड होगा, जब अनसिमेट्रिकल पार्ट रहता है। अभी तुरंत बताए थे काची जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा वहाँ पे काची नेगेटिव पार्ट जाके अटैच होगा। तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव पार्ट, क्लोरीन पर काची नेगेटिव पार्ट। ठीक, तो क्लोरीन पार्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ कार्बन नंबर 2 पे जो डबल बॉन्ड है से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH यहाँ पे, और यहाँ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH2 यहाँ तक बात क्लियर। जो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे काची क्लोरीन आके अटैच होगा, यहाँ पे काची हाइड्रोजन आके अटैच होगा। इसका जो नाम हो जाएगा काची 2 क्लोरीन प्रोपेन के नाम से इसे कॉल किया जाता है सर। बात यहाँ तक क्लियर। अब जो दूसरा जो एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक, इसका ब्रोमीन के साथ चलो डील करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा CH3 C, यहाँ पे काची मिथाइल है यानी कि CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे काची बोले थे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा वहाँ पे काची ब्रोमीन आके जुड़ेगा यानी कि नेगेटिव पार्ट आके अटैच होगा, वही काची करना है डील करना है। तो यहाँ पे काची यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक, और यहाँ पे काची आ जाएगा हाइड्रोजन। अब जो तीसरा नंबर है काची, तीसरा नंबर आप लोग के बीच यानी कि यह जो है इसको भी चलो डील करते हैं सर। यहाँ पे काची एक बेंजीन का आकार है, यहाँ पे बेंजीन का आकार है, यहाँ पे काची डबल बॉन्ड है, यहाँ पे काची CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ यानी कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की यानी कि जहाँ कार्बन देखो यहाँ पे मिसिंग हो गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे काची एक बॉन्ड बन गया, एक टूट गया था। तो यहाँ पे काची एक पहले से CH3 है, और यहाँ पे काची एक बॉन्ड खाली हो गया। तो यहाँ पे काची क्लोरीन पार्ट आके अटैच होगा, यानी कि नेगेटिव पार्ट आके अटैच होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, यानी कि नेगेटिव, यानी कि अभी मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या बोले थे, मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या बोले थे, मार्कोनी-कॉप्स रूल जो बताए थे हम लोग के बीच, यानी कि जो बोले थे क्या बोले थे, यानी कि जहाँ नेगेटिव पार्ट जब रहेगा, जहाँ नेगेटिव पार्ट रहेगा ना, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा, तो यहाँ पे काची हाइड्रोजन की संख्या कम है तो यहाँ पे काची नेगेटिव पार्ट आके अटैच होगा। तो यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, यहाँ पे काची हाइड्रोजन आ जाएगा। इस तरह से मार्कोनी-कॉप्स समाप्त हो गया अनसिमेट्रिकल पार्ट में। ठीक, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है, आयोडाइड का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, उसके बाद काची क्लोरीन का उसका होता है, उसके बाद फ्लोरीन का। ये सब एग्जाम्पल 1 नंबर का आता है। ठीक, इसे नोट्स में ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो अब क्या बोल रही है इससे, यहाँ पे जो बातें जो रखेगा काची एडवांस लेवल, यानी कि जो JEE मेंस में जो पूछा जाता है सवाल, वहाँ पे किस तरह से हम लोग को डील करना है सर। ठीक, या जो बातें करते हैं, ठीक, जो यानी कि जो काची मार्कोनी-कॉप्स रूल जो थे, मार्कोनी-कॉप्स रूल काची एडवांस लेवल में जब JEE मेंस में जब पूछे गए थे, JEE मेंस यानी कि एडवांस लेवल, यानी कि जो आप नीट वगैरह का तैयारी करते होंगे तो इस चैनल में भी इस सब का प्रिपरेशन किया जाता है सर। तो चलिए देखते हैं, यानी कि यहाँ पे काची अगर आप सोल्यूशन करना चाहते हैं तो आप लोग के लेक्चर में काची बताए थे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम, अल्कीन में जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा वहाँ पे काची होगा सर, वहाँ पे नेगेटिव पार्ट जाके अटैच होगा। चलो उसी तरह से आप ही के अनुसार बनाते हैं। ठीक, यहाँ हो जाएगा CH3 एक CH, यहाँ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 है, यहाँ पे काची CH3 है। आपके अनुसार जो अभी बताया गया है उसके अनुसार, ठीक, यहाँ पे एक बॉन्ड खाली होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड खाली होगा, यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे होगा यहाँ, ठीक है। अभी आप जो बताए थे कि जहाँ अल्कीन में डबल बॉन्ड, यानी कि अल्कीन में कहाँ है हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा वहाँ पे काची नेगेटिव पार्ट जाके अटैच होगा। तो यहाँ पे काची हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ पे ज़्यादा है सर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से हो गया। अब यही जब आप JEE मेंस में जब आप एग्ज़ाम जो आपका आता है, ठीक,
जब आपका एग्जाम में जब आता है तो आप इससे काची बना के आते हैं और आप क्या जो बोलते हैं आपकी सही है, लेकिन जेईई मेंस में पूछा गया सवाल इसे रॉन्ग किया जाता है, गलत माना जाता है। अब देखो अब क्या होती है सर, इसमें एक या और ध्यान रखना है। देखो इसी को दूसरा प्रिपरेशन फिर दूसरा बनाते हैं। इसको क्या बनेगा सर, CH3 CH, यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ CH2। अब जो बात आती है देखो, ये तो बात आने की अल्कीन में जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा वहाँ पे नेगेटिव पड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद एक और ध्यान रखना है, उससे कहीं आसपास में मेरा से को ज़्यादा डिग्री का तो नहीं बना रहा है। तो देखो यहाँ पे जब बनाए थे कहाँ पे, यहाँ पे 2 डिग्री का बन रहा था सर, ठीक। यहाँ पे 2 डिग्री का बन रहा था, यहाँ पे 3 डिग्री का बनेगा। इसीलिए या जो नेगेटिव पार्ट है से यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच होगा। अभी का चीज़ जेईई मेंस में पूछा गया सवाल आपका ई सही माना जाता है। धन्यवाद। अब जो उसके बाद का चीज़ यहाँ पे एक प्रिपरेशन है, यहाँ पर भी बनाना है, ठीक है। चलो यहाँ पर भी बनाते हैं CH3, यहाँ CH, यहाँ से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब इसी तरह से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और यहाँ से यहाँ का चीज़ मिथाइल है CH3। अब जो यहाँ से अकाची एक यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा CH3 और यहाँ पे काची, यहाँ पे जो है काची मिथाइल की नेगेटिव पार्ट आके जुड़ जाएगा यहाँ से। इस तरह से होता है काची। क्यों होता है, अब कि मेरा से कोई ज़्यादा डिग्री का तो नहीं बना रहा है तो यहाँ पे बना रहा है, इसी की वजह से यानी कि यहाँ इला आप लोग का कॉमेंट में सोल्यूशन करके भेज देना है सर। इसके बाद काची आता है एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल। एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल, मार्कोनी-कोप्स रूल यानी कि एग्जाम में आता है मेनली दो नंबर का, एक नंबर का आता है। या तो पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से कॉल किया जाता है, या तो खरास इफेक्ट के नाम से, या तो एंटी मार्कोनी-कोप्स के नाम से इसे कॉल किया जाता है सर। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। अब जो एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल जो डिफाइन क्या करता है, क्या बोलता है, एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल वही बोलते हैं कि जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे नेगेटिव पार्ट जाके अटैच होगा और जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन आके अटैच होगा। इस काची कहते हैं सर एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल। यानी कि इसी के अगेंस्ट, इसी का सेम टू उल्टा चलता है सर, इसी का उल्टा चलता है मार्कोनी-कोप्स रूल का, इसी का उल्टा चलता है। अब जो बात आती है सर देखिए अब क्या होती है सर, एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ठीक। जब एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल यानी कि जब हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ और पेरोक्साइड में रहेगा तब ये क्या चीज़ काम करेगा सर, अन्यथा क्या चीज़ करेगा, या मार्कोनी-कोप्स रूल के यहाँ पे काची हाइड्रोजन ब्रोमीन है सर, हाइड्रोजन ब्रोमीन और काची पेरोक्साइड है, तो इसीलिए काची आपको यहाँ पे काची बना देना सर। यानी कि यहाँ पे अभी बताए थे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे जाके नेगेटिव पार्ट जाके अटैच होगा सर। नेगेटिव पार्ट काची होगा जाके अटैच होगा, यहाँ पे काची ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे काची हाइड्रोजन आ जाएगा। इसी का ट्रिक देखो, जब पारो आएगी यानी कि जब पारो का मतलब होता है पेरोक्साइड, यानी कि जब पेरोक्साइड आएगी कहाँ से, बिहार से, यानी कि ब्रोमीन जब पारो आएगी बिहार से तब तक लाएगी एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल। उसे काची कहते हैं, उसी को काची के नाम से कॉल किया जाता है सर, एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल के नाम से कॉल किया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। जो दो को जो आने की जो बच गया है इसे आपको सोल्यूशन करके भेजना है सर, ठीक। अब जो बोलिएगा कि R2H2O2 है जो यानी कि या जो पेरोक्साइड का दर्शाता है सर, काची पेरोक्साइड के यहाँ सिमिलर जब रहेगा तो काची पेरोक्साइड का बात आती है सर। यहाँ तक बात क्लियर। यानी किसी तरह के समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करें, या तो टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा, उसमें आप मैसेज करिएगा। धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन एक और सोचना फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही, टाटा।